RNA di ribosome RNA da ya موږ سره messenger RNA da ya موږ سره transfer RNA da بیا چې کله RNA سره شي نو هغه موږ سره سم modifications کیږي موږ سره موږ وایو چې it's called the post transcription modification ده post transcription modification کې موږ سره removal کیږي یا internal segment remove کیږي یا addition کیږي in the terminal یا nitrogenesis bases add کیږي یا trimming کیږي موږ سره the RNA end फिर हमने बाद में डिस्कस किया था कि हमारे साथ जो ट्रांसफर आरएनए है और ट्रांसफर आरएनए हमारे साथ डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं और सॉरी जिस तरह ये फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर आरएनए है तो हमारे साथ ये ट्रांसफर आरएनए इनके 2 पॉइंट है इसको हम क्या कह सकेंगे ये वाला जो लार्जर है लॉन्ग है इसको हम क्या कहेंगे ये वाला ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ 3 प्राइम है और ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ 5 प्राइम है इसके यहाँ पे अमीनो एसिड की यहाँ पे सबको शो नहीं हो रहा सर व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा हो रहा है हमें सर हमें तो हो रहा है बच्चे मां सर सिग्नल फुल दी मां सर व्हाइट बोर्ड ऑप्शन भी बंद कर टूल की माउस ब्रॉड दे सर लग दी माइन्यूट हां हां तो सर साइज सर द्विधा व्हाइट बोर्ड घाट थे हां تاسو چې کوم نه نو خیال لیکلي دی ماوس کې منس کې یو بٹن وی یو رننګ والا بٹن وی چې هغه تاسو ځان سیټ تر تاو کې نو دا وایټ بورډ بس تاسو ورکوټ شي ये हमारे साथ ट्रांसफर आरएनए है ट्रांसफर आरएनए 3 प्राइम पे इनकी अटैचमेंट होगी अमीनो एसिड्स की और यहाँ पे एक एक्सेसरी प्रोटीन्स या एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड अटैच होंगे हम यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि दैट विल बी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड यस और वो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड जो है वो हमारे साथ CCA है और ये CCA जो है वो हेल्प करेगा हमारे साथ अमीनो एसिड्स की अटैचमेंट में इसके बाद ये हमने यहाँ तक डिस्कस की थी कि हमारे साथ है क्या डीएनए और राइबोसोम्स क्या है राइबोसोम्स को भी डिस्कस किया था इसके अलावा हमने ट्रांसफर आरएनए को भी डिस्कस किया अब जनरल हम एक डीएनए स्ट्रैंड लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ डीएनए स्ट्रैंड है तो डेफिनेटली इफ वन इज द 5 प्राइम सो द अदर एंड विल बी द 3 प्राइम and the other one is the 3 prime that will be another one will be 5 prime yeah and they have the nitrogenesis bases some have the second single bond and some have the double bond clear अब इस डीएनए रिप्लिकेशंस में ये नहीं होता कि हमारे साथ सॉरी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है कि ये किसी भी पार्ट से स्टार्ट हो जाती है लास्ट क्लास में मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि मैंने कहा था कि हमारे साथ है वो उसको हम कहते हैं सेंस जीन है या हम सेंस पार्ट ऑफ द जीन्स कहते हैं वो यस सर वो पार्ट है जो एनकोडेड होता है जो हमारे साथ ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प देंगे जो हमारे साथ वो मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन देंगे क्लियर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ये वाला एंड जो है या आप इसको कंसिडर करके इसको अगर इसको रिमूव कर ले तो हमारे साथ फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंस स्ट्रैंड ये हमारे साथ वो सेंस स्ट्रैंड है क्लियर इट्स मीन दैट विल बी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टेड फ्रॉम इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पॉइंट नाउ वन ऑफ द पॉइंट दैट एक पॉइंट है कि हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं होता कि ट्रांसक्रिप्शन जीन की किसी भी पार्ट से स्टार्ट होंगे ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्टार्टेड दैट विल बी a particular region and a particular point and that particular region and the particular point they have a particular promoter side band sir कीजिए करना ट्रांसक्रिप्शन they have an origin exactly they have the particular type of the origin and that is the हम उसको promoter या promoter box भी कह सकते हैं वो लेटर हम डिस्कस करेंगे लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे हमारे साथ क्या होता है कि एडेनिन हमारे साथ फॉर एग्जांपल स्टार्ट होते एडेनिन इसी तरह से लिखा होगा T A
टाटा बॉक्स। एन। ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे साथ टाट है, ये एक्चुअली टाटार्ट रीजन होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे लिखा होगा टी, एग्जैक्टली इनकी अमीनो एसिड जो नाइट्रोजनस बेसिस है कुछ इसी तरह से होंगी, जी ए टी एंड डी का जी ए। सो इट्स कॉल्ड बी द गा का बॉक्स। सो टू बॉक्सेस आ जाते हैं, एक को हम कह सकते हैं टाटा बॉक्स टाटा जहां पे रिक्स ऑफ द एडेनिन एंड थायमिन होगी। द सेकंड वन दैट विल बी नोन इज द गाका बॉक्स, हमारे साथ वो गाका बॉक्स है। अब ये है कि प्रोमोटर रीजन डिफाइन होगा कि एक स्पेसिफिक रीजन पे होगा या नहीं। एनीवन? सर सर क्वेश्चन जरा क्वेश्चन की दोबारा समझ ना ही आई। प्रोमोटर रीजन जो है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, कि नहीं आपने जहाँ पे देखा कि टाट टाट बॉक्स है और गागा बॉक्स है, तो वहां पे बस सिर्फ ही हमारे साथ प्रोमोटर रीजन होगा। सर आई थिंक 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद होता है ये। एक्चुअली हमारे साथ ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये वाला डीएनए स्ट्रैंड फॉर एग्जांपल, ये डीएनए स्ट्रैंड हमारे साथ इसी तरह से फॉर एग्जांपल ओपन हो जाती है। क्लियर? तो ये तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे, जहाँ पे अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इस साइड पे अगर हम जाएं, इस साइड पे इन थ्री एंड, तो दैट विल बी -1, -2, -3 and -4 and so on up to -10। -10 पे जहां पे रेप्लिकेशन, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट होगी, उस रीजन्स को हम कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड द प्रोमोटर बॉक्स। ये हमारे साथ प्रोमोटर बॉक्स है। ये हमारे साथ प्रोमोटर बॉक्स है। तो प्रोमोटर बॉक्स में दो रीजन होते हैं, जहां पे ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, जहां पे हम कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड द टाट। ये वाला वो जो रीजन है जहां पे ये वाला टाट बॉक्स रीजन, ये वाला, इसको एक अलग नाम देते हैं, और उस नेम को हम क्या कहेंगे? एनीवन? प्रेनबो बॉक्स, प्रेबनो सॉरी। प्रेबनो बॉक्स। गुड। ये हमारे साथ प्रेबनो बॉक्स है। सो इट्स मीन इन प्रेबनो बॉक्स दे हैव द रिच ऑफ द टाटार्ट रीजन, इट्स रिच ऑफ द थायमीन एंड एडेनोसिन। एंड द सेकंड बॉक्स, हमारे साथ एक सेकंड बॉक्स आ जाती है जहां पे हमारे साथ रिच ऑफ, क्या कह सकते हैं कि गा का है, या हम कह सकते हैं ये भी एक हमारे साथ रीजन है, पर्टिकुलर रीजन है प्रोमोटर में। इसको हम क्या कहेंगे? -35 सीक्वेंस। -35। गुड, वेरी गुड। बिकॉज ये जो 10 है, यहाँ पे रिमेनिंग 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन इस -35 रीजन, हम इसको कह सकते हैं -35 सीक्वेंसेस आर -35 हेक्सामेरिक सीक्वेंसेस। हम इसको -35 हेक्सामेरिक सीक्वेंसेस भी कह सकते हैं। तो प्रेबनोबॉक्स -35 hexameric sequences, both they are located in the promoter regions। क्लियर? ये हमारे साथ दोनों जो है वो प्रोमोटर रीजन्स पे अवेलेबल है, या प्रोमोटर रीजन्स पे आइडेंटिफाई भी करती है, और यहाँ से वो ट्रांसक्रिप्शन
Congrats to all of you. تاسو نه مو چې دا د ماستر سټوډنټان دوی خپل ډیفنس وکړو نه خپل ریسرچ پریزنټ کو تھینکس او شو فائنل شو سر رزلټ ورکړ سټوډنټس هم دا کنګریچولیشن وایخه او thank you so much دا ډیر دی دا هاف کې راته خرابې ګرانه نه هغوی به هاسټل کې باسط سے امتیاز سے हॉस्टल की खराब हुई नो okay once again thanks huh okay congrats hey mapel halwa je bia bruce restos خبل د خبره کرایا شو بچی تاسو کې سټوډنټان چې کوم ریسرچ انټرېسټډ دي نو ان شاء الله سبا چې کوم دی نو سبا وتا سو دا موږ درکو دا سبا وز جی پی ای ډیفاین کو چوډي سره او بیا چې کوم لیمټ دی نو هغه لیمټ کې چې څونه هم سټوډنټان راځي او چا سره ریسرچ کول غواړي نو هغه به ډایرکټ اپلیکیشن نولي کې په ریم سیف تا او ته په اپلیکیشن ورکړي ها تاسو نشه راتلې نو مې ویزه په ریم سیف سره یا د ایچ او ډي سره ډیسکس کوم نو کې شي تاسو به بای ایمیل هم ورته ویل شي ایمیل بو کې وته اپلیکیشن ټایپ کې یا وته په اٹیچمنٹ کې ولېږي تر موږ د دې ټیچر سره خپل ریسرچ کول غواړو ها دا جی پی ای چې کوم دا چې کله تاسو د 2 سیمستر د جی پی ای وکړم نو دې کې به یو لیمټ چې دی کمیټي او هغه نه بعد به چې کوم تاسو انټر کېږي شي ها کلیر ده Yes sir. Sir भी हम तो हुआ है ना सर या ग्रुप के हुआ है so I hope che maybe che tomorrow या day after tomorrow چې کوم نه دا تاسو سره شیر کوم چې دونه جی پی ای لیمټس ته او دا د سټوډنټس په دې کې راځي په دې سټوډنټانو کې چې څوک هم انټرېسټډ دي نو هغه چې کوم نه ډایرکټ اپلیکیشن په ریم سیف کنوینر له نو تاسو په ریم سیف سره سبمټ کوئ کله شي دا میسج بتاغه هم کنوي کې خو چې تاسو 2 سیمستر جی پی ای راوځي او جی پی ای فائنل شي ٹھیک ده yes sir once again بیا هم زه تاسو دا سجست کوم چې څونه سټوډنټس وي او په کرایټیریا کې راځي نو خو به دا وي تاسو چې تاسو پاره کې اپلای اوکې دغه تراشه ریسرچ تا there other than the books now the study in لوتا سو ریسرچ سایډ باندې هم مخکې ټایم تاسو د ریسرچ ته چې تاسو نیو سیزونه زده کړئ anyhow हमारे साथ ये डिफरेंट रीजन्स है और ये डिफरेंट हमारे साथ उनकी स्टेटस है तो जहाँ पे हमारे साथ ये बीटा रीजन है तो ये बीटा रीजन जब भी इस स्टैंड्स पे मूव करेगा तो ये इस एंजाइम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा दे विल बी हेल्प टू स्टेबलाइज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एंजाइम्स और इनकी अगर एंजाइम की स्टेबिलिटी ना हो तो क्या होता है कि हमारे साथ फिर वो अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेगा और मे बी दे विल बी नॉट कंप्लीट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एज वेल नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन है फ्रॉम मेल जितनी भी मेल स्टूडेंट्स है उससे ये बताइए अगर ये जो प्रोमोटर बॉक्स रीजन है ये जो प्रोमोटर बॉक्स मैंने लिखा अगर इस प्रोमोटर बॉक्स में हमारे साथ म्यूटेशन हो तो फिर हमारे साथ ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है या नहीं मेल सो कवर इस आवाज को ना डे टाइम की सर न हो रही ना टोल हो रही शाबे बिया बाइनेम वेम नो हजुर टिक شو دا راته څوک به ریسپانس راکړي موږ سره په پروموټر باکس کې کله هم میوټیشن وشي میوټیشن په وجه باندې موږ سره ټرانسکرپشن پروسس پوسیبل دی یا نه सर टोल न तपोस कवे you can reply me anyone सर की बस में भी हो सर गलत वही باندې به ډیپند کوي چې میوټیشن څنګه دی نه میوټیشن ختم راځي okay if the mutation is occur
Male give the right answer. Suku. So a simple word can right answer. If the mutations occur in the promoter regions, so it's mean that they will not have possibility to cause the replications. In some some rare cases, but they will be not the form of the exact RNA, but not possible. हमारे साथ है कि वहाँ पे फिर हमारे साथ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होती. इज इट क्लियर? हम यहाँ पे हमने अगर जब प्रीवियस क्लास को देखे और इस क्लास को भी देखे तो एक तो हमने प्रोमोटर बॉक्स को डिफाइन कर लिया और यहाँ पे हमने आरएनए पॉलीमरेज या होल एंजाइम की सारी पार्ट्स को डिस्कस की. तो प्रीवियस क्लास में हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डिस्क्राइब किया था. रायत है किसी को डीएनए पॉलीमरेज याद है? यस सर. और फिर हमारे साथ जो था वो आरएनए पॉलीमरेज है. अब ये मुझे कोई बताए कि इस डीएनए पॉलीमरेज में और आरएनए पॉलीमरेज में डिफरेंसेस क्या है, कौन सा मोर एक्टिव होगा? सब जब डीएनए की सिंथेसिस होती है तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है. जब डीएनए से आरएनए बनता है तब आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है. तो है इसकी कुछ डिमांड्स या कुछ इसके फैक्टर्स में कोई डिफरेंस है? यस सर, है डिफरेंस. क्या है? सर डीएनए पॉलीमरेज چې دی هغه د ډبل سټرینډډ ډي ان اے مولکیول لکه دغه کوي او د ار ان اے پولیمریز چې دی نو دا سنگل سټرینډډ باندې لکه دغه کوي. Actually, DNA polymerase they will help to power the replication, while the RNA polymerase they will be help for the transcription process. Clear? One difference is the DNA polymerase they have a lot of demands. उनकी बहुत सारी डिमांड है. د تاسو کې هم داسې څوک وي چې هغه ډیمانډونه به د کور کې ډیر زیات وي، خپلو د هر یو څیز وټه وچې او څه به داسې وي چې غریب به په سم نه وي. ټیک ده، که څه ورته میلاو شي بس هغه یوز کوي. ٹھیک ده. तो डीएनए पॉलीमरेज के दासे हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी कुछ इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्या करते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है, उनके लिए और एक्सेसरी चाहिए, उनके लिए मेनी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है. सेकंड वन, उनके लिए असिस्टेंस रिक्वायर्ड है. अगर वो असिस्टेंट है और डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है और जहाँ पे उनकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है वहाँ डबल स्ट्रैंड हो, तो तब हमारे साथ क्या कि उनके लिए प्राइमेज भी रिक्वायर्ड है. तब हमारे साथ क्या हेलिकेज भी रिक्वायर्ड है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा. जब ये सारी डिमांड इनके लिए हो तब ही ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक. और जब आरएनए पॉलीमरेज है they will not does not require such type of the demands, they are not needed such type of the demand. Is it clear? Yes सर नो दा यस सर. नहीं पक्का हाँ सिंगा सर दा होल एंजाइम वल्दी द पार नहीं पक्का सर नहीं पका. द आरएनए पॉलीमरेज द एंजाइम द फंक्शन द पारा होल एंजाइम नहीं पक्का. जहाँ पे जितनी कंपेरेबल जितनी डिमांड्स डीएनए पॉलीमरेज के है एज कंपेयर टू द आरएनए पॉलीमरेज हमारे साथ वो इतनी नहीं है, उनके नहीं होते. वो सेम इज परफॉर्म अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. उनकी ये डिमांड नहीं है कि हमारे साथ वो एंजाइम हो तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, नेक्स्ट एंजाइम हो या नहीं परफॉर्म करेगा. लेकिन जहाँ तक डीएनए पॉलीमरेज है उनके लिए मेनी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, अदर एक्सेसरीज रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. लेकिन द ब्यूटी हम कह सकते हैं कि हमारे साथ डीएनए पॉलीमरेज के बेस्ट ब्यूटी ये है कि जब ये कभी भी कोई स्ट्रैंड बना लेता है तो ये अपने उसको प्रूफ रीड कर सकता है. यानी प्रूफ रीड अगर कोई मिसमैच आ जाए तो वो मिसमैच आके उनको रिमूव कर सक देती है. लेकिन आरएनए पॉलीमरेज में इस तरह से कोई क्वांटिटीज या कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसके मिसमैच को रिमूव कर ले. क्लियर? नेक्स्ट वन दैट वी द in simple words कि डीएनए polymerase they have polymerization, but along with polymerization they will also proofreading, remove the mismatching. But in case of the RNA polymerase they have no such type of the capability. Second,
if generation to generation की हम बात कर ले जहाँ पे तो DNA polymerase should be similar to DNA polymerase. It's mean that DNA to DNA there will be not have variability or changes आ सकती है उसमें से. There should be perfect or maybe you can say specific or maybe you can say there will be should be specific. अगर हम बात कर रहे RNA polymerase के तो ये दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर नहीं हो सकती. ये that will be stoppable to in the particular type of the generation. अगर वहाँ पे RNA polymerase अपना function perform करे is okay. That if they have some variability or have some changes, they will not perform in their function. So it means be they will not transferable to the another generation. Is it clear? तो ये हमारे साथ DNA और RNA की difference भी आ गई हमारे साथ. Clear? Yes, sir. तो ये हमारे साथ एंजाइम्स थी और एंजाइम्स की कुछ फंक्शंस थे जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया. इसके बाद जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. हाँ, अब अप टू दिस इट्स विल बी एनफ. क्लियर ना? पीछे पूरे बस थे. हलका मेल कुता सो हर सुख ब्यावे नो मासर वेस्ट नंबर शेयर के. हाँ, और एक ना बच्चे. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर. यस सर. जी यस सर. सर जी अगर मात्र नास्ती हो सर तो सर मा रैंडम तप्पो से कोरोना बस मोबाइल के और सर भी चार्ज खत्म सर से मोबाइल ऑन को सर وवेस्ट हुआ है इंशाल्लाह. वे तपोस तरीका बर तोस د دینه بعد زوخم چې خلک تپوس څنګه کوي. हाँ सर जी नास्ते मा सर एक्सक्यूज मी खबर नشته बच्चे تا तपोस या دا وے اپ تپوس کم دینو